1258 1.5 लाख मंगोल सेना तूफान बनकर बगदाद पर टूटी। इतनी बड़ी तबाही के सामने बगदाद ज्यादा देर तक टिक न सका। कमांडर मुजाहिद उद्दीन सुलेमान शाह ने आखिरी सांस तक बगदाद की रक्षा की और बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पूरा शहर जला दिया, लेकिन वो किताब हमें नहीं मिली। ये बात हमें खान को जल्दी बतानी होगी। किताब न मिलने की खबर लेकर एक घुड़सवार मंगोलिया की ओर रवाना हुआ। मंगोल बगदाद की जीत का जश्न मना रहे थे। बगदाद अब हमारा है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस रहस्यमयी किताब के लिए पूरा बगदाद जलाया गया, वो किताब अब तक उनके हाथ नहीं लगी थी। To the king, और जैसे ही यह खबर चंगेज खान तक पहुंची, इतना बड़ा शहर जलाने के बाद भी तुम्हें वो इल्म हासिल नहीं हुआ? क्या बेवकूफी वाली बात। तुम लोगों ने वो किताब हासिल नहीं की तो मैं तुम सबकी गर्दानें उतार दूंगा। आखिर ऐसी कौन सी किताब के लिए चंगेज खान अपने पोते होलागू खान को धमकी दे रहा था? तुम जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। आखिर उस किताब में ऐसी कौन सी बातें छुपी हुई थी? जितने लोग चाहिए ले जाओ, जितने सोने के सिक्के चाहिए ले जाओ, लेकिन वापस तभी आना जब वो इल्म हासिल कर लो। ऐसा कौन सा राज छुपा हुआ था जो चंगेज खान, जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत कर रखी थी, शख्स बेचैन था सिर्फ एक किताब पाने के लिए? जाओ उन्हें खबर करो वो किताब हमें दे दे, वरना हम उनका शहर, उनकी नस्ल, उनका वजूद। सोचिए, इराक की आग, लीबिया की तबाही, अफगानिस्तान का डिस्ट्रक्शन, मैदान के सेक्शंस। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें किस लिए हो रही थी? टेररिज्म, डेमोक्रेसी या फिर तेल? जी नहीं, ये एक ऐसी किताब की जंग है जिसे 800 साल पहले एक ऐसे आदमी ने लिखा था, जिसके लिखे हुए एल्गोरिदम से आज आपका फोन का एल्गोरिदम चलता है। मैं हूं मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारज़मी, एक मुस्लिम रियाज़ीदान। यह एक ऐसी किताब 800 साल दुनिया इस किताब को ढूंढती रही। जिसने भी इसके राज को छुआ वो या तो बहशा बना या मिट्टी में मिल गया। साल 1200 ईस्वी, जिस वक्त पेरिस की गलियों में कीचड़ भरा हुआ था, उस वक्त इराक का एक शहर जिसका नाम था बगदाद, उनके पास पक्की सड़कें, लाइट्स और पानी की अपनी व्यवस्था थी, और उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, जिस हाउस ऑफ विजडम बैतुल हिकमा कहा जाता है, इसमें 4 लाख से अधिक किताबें रखी हुई थी, और ये सारी दुनिया का इल्म का मरकज़ था। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने जाया करते थे। यहीं पर जन्म हुआ अलजेब्रा का। अलजेब्रा लोगों तक तो पहुँच गई, लेकिन अलजेब्रा को क्रैक करने के बाद में जो उससे एक कदम आगे कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे पाने के लिए दुनिया आज भी लड़ रही है। लगभग 20 साल से वो ऐसे इक्वेशन को बनाने में लगे हुए थे, दिन रात उसके पीछे मेहनत करते थे, और उनका एक शिष्य उनके साथ रहता था, यूसुफ बिन मरवान। उन्हें वो उस किताब की सारी बातें बता दिया करते थे। इस प्रतीक की शक्ति समय के धागे में बंधी है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया 20 साल के बाद, जाने अनजाने में मैंने दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खोज लिया है। लेकिन वो वक्त में जाकर देख चुके थे और क्या कुछ होगा, इसके लिए भी उन्होंने वक्त के पहले सारी तैयारियां कर रखी थी। और जब वो इक्वेशन कंप्लीट हुआ, उनका मानना था कि दुनिया जो है एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये नदी की धार की तरह नहीं जो एक ही दिशा में बहती है। ये एक स्पाइरल है जहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता बन सकता है। और यह कोई थ्योरी नहीं थी, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन था जो 42 पेजों में दर्ज किया गया था। उस वक्त प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो वो लिखा करते थे वो इंक और स्याही से लिखा करते थे। और जब उन्हें एहसास हुआ कि इस किताब के लिए
सारी दुनिया में तबाही मच सकती है, तो उन्होंने अपने खलीफा के अंदर आने वाले जितने देश थे उन सारे देशों में कुछ पन्ने ऐसे भिजवा दिए। We must get the algorithms to the riders before it's too late. इसी वजह से आज सारी दुनिया ऐसे मुल्कों के ऊपर हमला करती है जो मुल्क उस वक्त खिलाफत के अंडर में आते थे। और इस 42 पन्नों का राज उनका एक शागिर्द यूसुफ बिन मरवान सिर्फ वही जानते थे ये किताब कहाँ रखी हुई है। मैं हूँ यूसुफ और दूसरी दुनिया तक जाने का सबसे बड़ा राजदार। यूसुफ होगा। उन्होंने उनके हाथ में एक ऐसा केमिकल दिया था कि अगर वक्त पड़े तो वो उसको किताब के ऊपर में डाल दें जिससे उसकी स्याह सूख जाएगी, लेकिन एक वक्त के बाद में उसी स्याही से उसे फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। और वो जो स्याही थी वो आज भी फ्रांस के म्यूज़ियम में इस तरह से रखी गई है, जिसके पीछे कहानी बनाई गई है कि उसके अंदर एक ऐसी चुड़ैल है, इसे जो खोलेगा वो उसमें कैद हो जाएगा। इसीलिए आज कितने ही सालों से ये वहाँ की म्यूज़ियम में ऐसी ही बंद हालत में रखी हुई है। लेकिन इस शीशी के पीछे की असल कहानी यूसुफ बिन मरवान के हाथ की वो स्याह है जो आने वाले वक्त में उस किताब के ऊपर पड़ेगी और वो एक वसन को पूरा करेगी। उस वक्त बगदाद में दुनिया से लोग पढ़ने आते थे और उसी बीच मंगोल का एक ऐसा सिपाही जो गुप्त रूप से इनके बीच में रहता था, और ये खबर जैसे उसके कानों तक पहुंचती है, दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खोज लिया है। वो दौड़ा हुआ अपने मालिक के पास पहुंचता है और उससे वहां जाकर वो सारी कहानियां बताता है। खान, हमें कुछ मिला है बगदाद के एक ताजीर से, एक मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा। ये सच है? हमारा बेस्ट मैथमेटिशियन 3 साल इस एक पेज पर काम कर रहा है। वो कहता है अगर बाकी पेजेस मिल जाएं, जो भी ये पूरी इक्वेशन समझे पाए वो वक्त का मालिक बन सकता है। अब ये बात खान चाचा को बतानी पड़ेगा, वही इसका रास्ता बताएंगे। ये कहानी सुनने के बाद में सेनापति चंगेज खान के पास पहुंचता है। वो जाकर उन्हें वो सारी बातें बताता है। कामयाब किस तरह? इसके बाद यहाँ से बगदाद के बर्बादी की कहानी शुरू होती है। मंगोल का शागिर्द एक पन्ना चुराकर अपने साथ ले आता है, लेकिन एक पन्ने से काम नहीं बनता। बाकी की 41 पन्ने इन्हें वो चाहिए होते हैं। वो किसी भी कीमत पर वो पन्ने हासिल करना चाहता है। वो किताब हमें दे दो, ये चंगेज खान का हुक्म है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है अभी तक, और अगर होता भी तुम्हें तो कभी नहीं देते। अब यहाँ से चले जाओ। मैं चंगेज खान हूँ, सारी दुनिया मेरे नाम से कांपती है, लेकिन ये खलीफा क्या चीज है? और फिर चंगेज खान अपने पोते हुलागू खान को बुलाओ तुरंत। आपने मुझे बुलवाया, हुक्म कीजिए, किस शहर पर हमला करना है? शहर? उनके देश पर। 1.5 लाख सैनिकों के साथ में बगदाद की तरफ और फिर यहाँ से शुरू होती है बगदाद के बर्बादी की कहानी। नोयन, हुलागू के पीछे जाओ, और अगर उसने जरा सी भी लापरवाही की तो उसका सर वही गिरा देना। नोयन, तुम्हें हमारे पीछे भेजा गया। लोगों को दिल में नहीं, अपनी औकात में रखना। ठीक है, पहले वो किताब खोज लूं, फिर सबको उनकी असली औकात बताऊंगा। और 1.5 लाख की विशाल सेना बगदाद की दीवारों के बाहर खड़ी थी। वो हिलाकू खान है। रोको, मुझे वो किताब चाहिए किसी भी कीमत पर। हुलागू खान 1.5 लाख सैनिकों के साथ में बगदाद के सरजमीन पर खड़ा हुआ है और उन्हें ललकार रहा है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वो किताब हमें दे दो, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। आज के बाद तुम्हारा शहर सिर्फ राख बनेगा। ये तुम्हें जिंदगी जितनी प्यारी होगी, मगर हम वो कौम हैं जिसे शहादत जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। शहर की एक गाली भी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। पूरा शहर जला दो, मुझे वो किताब चाहिए किसी भी कीमत पर। और अपने सैनिकों को आदेश देता है
कोई घर सलमत नहीं रहना चाहिए। इस शहर में सिर्फ आग, चीखें और मौत दिखनी चाहिए। मुझे बस वो किताब चाहिए, किसी भी कीमत पर। मंगोल के सैनिक उस लाइब्रेरी में घुसते हैं और वो सारी किताबों में सिर्फ एक ही निशान खोज रहे थे। निशान वाली किताब ढूंढो, बाकी सब जला दो। हमें सिर्फ वो इल्म चाहिए जो निशान उसे बताई गई थी। उसके बाद वो निशान जिस किताब में नहीं मिलता, उस किताब को फाड़ देते हैं या फिर जमा कर नदी में बहा देते हैं। 4 लाख किताबों को फाड़ा गया, जलाया गया और नदी पे इसको बहाया गया। और उस नदी का पानी 3 दिनों तक नीला स्याह पड़ गया था, क्योंकि उन किताबों की सारी स्याह नदी में बह गई। लेकिन वो 41 पन्ने उन्हें नहीं मिले, क्योंकि वो पन्ने वहाँ पर थे ही नहीं। तो वहाँ से कहीं और दूर भेजे जा चुके थे। बगदाद जलने के दौरान यूसुफ बिन मरवान भी वहाँ से भागते हैं। उस स्कॉलर को ढूंढो, जिंदा लाओ। लेकिन उनके हाथ में किताब की वो एक ऐसा पन्ना था, आखिरी पन्ना, जिस पन्ने पर सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। उसके बिना 41 पन्ना बेकार था अगर वो पन्ना उन्हें ना मिले। और सारे क्वेश्चंस की जड़ उसी पन्ने में थी। और फिर यूसुफ बिन मरवान वही केमिकल उसके ऊपर डालते हैं। गौर से सुनिएगा, 800 सालों से सेम पैटर्न में ये लोग उस किताब को खोज रहे हैं और सारी चीज़ें सेम पैटर्न पे चल रही है। 1258 में बगदाद में जो आग लगाई गई, वो आग आज तक बगदाद से होकर सारे खिलाफत के अंदर में रहे हुए देशों के अंदर में रह रहकर जल उठती है। नेपोलियन ने इसे बहुत खोजा, उससे वो किताब नहीं मिली। खोजो उससे, वो यहीं कहीं है, मुझे पक्का यकीन है। इसके बाद में आते हैं अलेक्जेंडर की तरफ। इन्हें कुछ तो हासिल हुआ, लेकिन वो सारी बातें फ्रेंच आर्चीव्स में आज भी बंद है और इससे एक्सेस करने की अनुमति किसी को भी नहीं। तुम्हें जो मिला है वो बस हम तक रहना चाहिए, इससे छुपा दो। अभी हमारी खोज पूरी नहीं हुई। हिटलर की एन्ना बेरेंट टीम्स की तरफ से 14 लोग इसी किताब की खोज में निकले। मैं हिटलर और तुम मेरी सीक्रेट फौज हो। तुम्हें वो किताब खोजनी है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। और उन लोगों की तरफ से सिर्फ एक आखिरी मैसेज मिला था कि हमें वो मिल गया है। लेकिन इसके बाद ये क्या हो रहा है? भागो! वो 14 लोगों का कोई अता पता कभी भी नहीं चला। और इसके बाद 2003 इराक का डिस्ट्रक्शंस, बगदाद से 15,000 किताबें चोरी की गईं। और उन किताबों के साथ क्या हुआ इसके बारे में भी आज तक कोई नहीं जानता। यूएस इसके ऊपर एक बड़ा रिसर्च कर रहा है। और अब ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस, इन्हें कभी भी जब कोई खिलाफत के अंदर रही हुई कंट्री तरक्की करती हुई नज़र आती है, इन्हें लगता है कि शायद वो किताब इनके पास है, इसीलिए ये मुल्क इतना तरक्की कर रहा है। और फिर ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उनका ऐसा डिस्ट्रक्शंस करते हैं कि जैसे वो किताब हमें नहीं मिली तो किसी को भी ना मिले और वो ख़त्म हो जाए। वो किताब सिर्फ एक टाइम ट्रेवल नहीं था, वो किताब ऐसा था कि आने वाले वक्त में क्या बीतेगा, क्या चलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशंस उन्हें आसानी से मिल जाती। और ये बातें जो जान लेगा तो दुनिया पे ऐसे ही राज कर लेगा। लेकिन भला हो अल-ख्वारिज़मी का, जिन्होंने इस बात को वक्त रहते समझ लिया, अंदेशा लगा लिया और उसे कुछ ऐसी जगह में छिपा दिया ऐसे तरीके से कि इसे तब तक लोगों तक हाथ ना पहुंच पाए जब तक कि दुनिया इसके लिए सही तरीके से तैयार ना हो। अब आप सोचिए, उस वक्त अलजेब्रा को बनाने वाले अल-ख्वारिज़मी कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने किताब को ऐसे तरीके से छुपाया जिसे आज तक दुनिया खोज नहीं पा रही है। लेकिन इसमें वो अकेले नहीं थे, इनके साथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ऐसे तमाम तरह के साइंटिस्ट इनके साथ में थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। लेकिन ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं है। जो कौम 1258 में दुनिया को लीड कर रही थी, आज वही कौम 2026 में पूरी दुनिया से लगभग पिछड़ सा गया है। उस हमले के बाद वो कौम कभी अंधेरे से बाहर न निकल सकी, न इल्म में, न दुनियादारी में। वो बगदाद की लगाई हुई आग आज तक मुसलमानों के जहनों को जला कर रखी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है वो किताब कहाँ है? फिलिस्तीन में
इराक में, लीबिया में, ईरान में, तुर्की में या फिर भारत में? जी हाँ, हमारा नेक्स्ट एपिसोड इसके ऊपर रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आने वाले वक्त में एक भारत से जुड़ी हुई ऐसी कड़ी बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और फैक्ट के साथ में ये सारी चीज़ें हम आपके पास पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।